डॉक्टर साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि आईसीयू में इनको एडमिट कराइए, जबकि जरूरत उसको नहीं है, उसको पेट में गैस है और आप आईसीयू में भर्ती करा दे रहे हैं। पप्पू यादव सदन में सवाल भी उठा रहे हैं कि जो प्राइवेट लोग हैं अपना सारा चीज लैब रखते हैं और वहां पे प्राइवेट कहते हैं कि बाहर से आपको नहीं करा के आना है सिटी स्कैन, हमारे ही जो चुनिंदे लोग हैं वहां पे कराना। तो ये सब चीज तो गलत है ना। देखिए, इसका एक नेक्सस रैकेट चलता है, डॉक्टर पे भी दबाव रहता है, डॉक्टर ही करता है, लेकिन जब रूम कमरे से बाहर निकलता है ना तो उसमें भी प्रहार होता है, अत्याचार होता है, फिजिकल असॉल्ट होता है। दूसरी बात है कि जितने कॉर्पोरेट का नाम लिए हैं ना, सब में डॉक्टर जो मजदूर की तरह काम करता है, एक पैकेज की तरह, उसकी मजबूरी होती है। डिग्री तो मिल जाता है, मार्केट में आता है, बगल में कॉर्पोरेट है ना, सारे फैसिलिटी देने के लिए तैयार है वो, ठीक है। और जब डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये एसिडोसिस में है या सेप्सिस में है, कोमा में है, इसे चाहिए, तब जाकर के। लेकिन कुछ ऐसे जगह हकीकत भी ये होता है कि वो जो ऑनर होता है, जो कॉर्पोरेट में पैसा जिस बिजनेसमैन का लगा रहता है, वो कहता है कि तुमको पैसा उगाई कर कितने महीने में देना है एकदम से। तो डॉक्टर वहां देखिए उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, जबकि डॉक्टर गलत नहीं करना, कभी नहीं, वो रोता है उसका आत्मा। हम सब कुछ, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं बताऊंगा ऐसा करना चाहता है। अगर इतना ही जो भी मंत्री संतरी है, सांसद विधायक, उनको आप बोलो सारा कॉर्पोरेट बंद कराने के लिए और सरकारी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए। अगर नहीं काम डॉक्टर करता है तो बताना, मैं धरना प्रदर्शन पे बैठ जाऊंगा उस डॉक्टर के। आए थे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी, तो एक चीज देखे थे कि जो डायबिटीज और बीपी का दवा 1 सप्ताह का मिलता था, वो महीना भर का परमिशन दिया गया ऊपर से कि देना है। क्योंकि उसमें कौन लोग आते हैं, गरीब गुरबे, आर्थिक तंगी। अगर बेटा को पढ़ा लिखा भी दिया, सब जो शहर में रह रहा है, विदेश में रहता है, उसे घर में आदमी नहीं है, किसी कारण पैसा नहीं पहुंच रहा, यूपीआई नहीं चला पा रहा है, पैसा नहीं है, तो वो सरकारी में जाता है, कम से 1 महीने का उसको बीपी का दवा, शुगर का मिल जाता है, कम से जिंदा तो रह सकता है। लोकसभा के सदन के अंदर में जब लोगों ने सवाल पूछा कि लगातार पेपर लीक कैसे हो रहा है, नीट के मामला इतना ज्यादा हाइप बना था पूरे देश में कि पप्पू यादव रीनीट का एक टी शर्ट पहन करके सदन में गए थे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान साफ तौर पे ये कह रहे हैं पिछले 7 सालों में कहीं भी कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हमारे साथ में कुछ डॉक्टर लोग हैं, अमरनाथ जी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या नीट में धांधली नहीं हुआ है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं कोई धांधली, पेपर लीक नहीं होता है। एक बात सोचने लायक है कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी कंपटीशन दे करके उस जगह पे गया हूँ। अगर 720 मार्क्स का पहले भी हुआ है या उससे ज्यादा मार्क्स का, तो वो भी टॉपर एक ही रहा हो। अगर दूसरा भी है तो कम से कम उसका मार्क्स 720 ने 719, और कभी भी टॉपर का जो पोजीशन बढ़ता नहीं है। क्या हमेशा ये कहते हैं 720 था, किसी का 714 है तो किसी का 19 आ गया, मतलब 20 अचीव नहीं है, इक्का दुक्का हो सकता है। लेकिन एक ही सेंटर से 67 स्टूडेंट 720, आज तक दुनिया के किसी जगह ऐसा नहीं हुआ हो। और वो भी सोचने वाली बात है कि वो विभिन्न प्रदेश के लड़के हैं जो फॉर्म भरते समय अपना सेंटर, अगर कोई गुजरात से है तो राजकोट डाला या गोधरा डाला, जो राजस्थान से था वो जयपुर डाला, दिल्ली डाला, बंगाल कोलकाता डाला, बिहार का पटना डाला, यूपी का लखनऊ डाला। लेकिन एग्जाम से पहले 2 दिन पहले उसका सेंटर एक ही जगह गोधरा राजकोट कैसे हो जा रहा है, और वो जितने बच्चे हैं वो 767 720 कैसे ले आए। ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे धर्मेंद्र प्रधान मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे उन्हें क्या फिक्र है, वो तो हाई प्रोफाइल के हैं, वो एमपी है, चाहे मंत्री है, अगर एक्स भी होते हैं तो उनको कॉर्पोरेट मिल जाएगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलाज करने, ठीक है ना, इलाज करने के लिए। लेकिन गरीब गुरबा के साथ क्या होगा, या जो अंधभक्ति कर रहा है या बेवकूफ़ी कर रहा है, वो जो है वो इलाज 6 साल बाद वही उसी करवाएंगे। नहीं, वो हम पूछते हैं, उनसे पूछो जो कहता है कि धांधली नहीं हुआ है, कि धर्मेंद्र प्रधान 6 साल बाद उस डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद करेंगे, तो हाथ खड़ा कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं हम इलाज नहीं करवाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब सच्चाई ये धांधली हुआ है। अरे सवाल है कि बच्चा पढ़ा है, मान लिया जाए, या मेरा घर का भाई हो, भतीजा हो, भगना हो, भतीजी हो, चाहे भांजी हो, कोई भी हो, अगर दम है तो निकालेगा, रीनीट ले, इसमें डर कौन चीज का है? क्यों नहीं करवा रहा है? तो कहीं ना कहीं इसमें सेटिंग है, कहीं ना कहीं से बड़ा रैकेट काम कर रहा है।
कहीं न कहीं ये एक विशेष राज्य को जो है ना इससे लाभ पहुंच रहा है, या विशेष पार्टी के जो लोगो है उससे जुड़ा हुआ है, या बड़े हाई प्रोफाइल लोग उसमें इन्वॉल्व है, जो सोचते हैं कि कैंसिल हो जाएगा तो मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। और ये भी सुन लीजिए, जिसका सिलेक्शन हो चुका है वो 12वीं या 10+2 में इंटरमीडिएट फेल है, उसका फिर से सप्ली हुआ उसमें भी फेल है। अब बताइए वो कैसे टॉप कर गया, ये सोचने वाली बात जब है। वो टॉप कर गया, कल के समय में वो एक डॉक्टर बन जाता है, तो क्या वो एक सफल डॉक्टर बनेगा? वो भगवान का रूप ले पाएगा? आपको लगता है? कैसे ले पाएगा? जो 2 साल में 10+2 पढ़ता है, 2 साल ड्रॉप करके MBBS निकालता है, ठीक है, उतनी मेहनत से पढ़ना होता है, उसके बावजूद कैसे कर सकते हैं? हाँ, रह गया, पास करना है कॉलेज में, पास करना कॉलेज में कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ भाई भतीजा नेपोटिज्म बहुत चलता है। क्योंकि जो लोग अगर उसमें सेटिंग कराया, पैसा दिया है, उसका अप्रोच भी उस लेवल पे होता है, वो मैनेज करवा लेता है। हम मेडिकल सिस्टम में डॉक्टर पे उंगली नहीं उठा ले, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी होता है राजनीतिक से ही प्रेरित होता है, राजनीतिक से ही प्रभावित होता है। जैसा जिसका सरकार होता है वो अपना दबाव में डाल करके अपना वो उस बच्चे को पास ही करा लेगा, वो निकलेगा तो क्या जानेगा। जिसको यूनिट एंड डायमेंशन फीस का नहीं पता है, अल्फाबेट नहीं पता है, जिसको जेनेटिक्स नहीं पता है, जैसे को प्लांट एनाटॉमी पता नहीं है, वो क्या पढ़ के डॉक्टर बनेगा? आप समझ सकते हैं, वो जान ही लेगा और कुछ नहीं करा, एज ए क्वैक्री करेगा वो, और कुछ नहीं कर सकता है। नहीं तो बोलो आप, जो लोग कह रहे हैं सरकार में बैठे लोग कि धांधली नहीं हुआ है, तो 6 साल बाद जितने डॉक्टर है इस बैच का, उसी पॉलिटिकल पार्टी या उसी सरकार में जो बैठे हुए मंत्री है या पदाधिकारी है, उसके घर के ही लोगों को इलाज करने के लिए कहना, देखना वो भाग जाएगा, वो कभी कदाचित छोड़ देगा, वो हम नहीं कराएंगे, दूसरे से कराएंगे। अब बात आई कि क्वालिफाइड, तो आप 16 साल वाले को खोजते हो। 16 साल मतलब ये 6 साल MBBS, 3 साल PhD, फिर 3 साल क्या MD, ये जो MCA चाहता है, DM आता है, सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। 16 साल क्यों बोले? तो यहाँ 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, अब बाकी 16 साल 4 साल कहाँ गया? तो बीच में जो और भी फेलोशिप का होता है गैप लगता है, फिर तैयारी में टाइम लगता है, मिनिमम 16 साल, तब तक पूरी जवानी उस आदमी का बर्बाद हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता है। अब समाज में आओ, व्याप्ता इतनी है कि जितने भी कुछ लोग बोलते हैं कि ICU में डॉक्टर जो है ना बहुत उगाही करते हैं। भाई साहब, सदन में भी सवाल उठाया गया, पप्पू यादव साफ तौर पे बोले हैं। हम पूछेंगे एक बात, उन्हीं लोग से जाकर पूछिए, जितने भी कॉर्पोरेट इंडिया का है ना, किसी डॉक्टर का है, उसके मालिक का नाम पता कीजिए, या पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए हैं, कोई नेता मंत्री है या बड़े हाई लेवल पदाधिकारी है, बड़े बिजनेसमैन है, उसका हॉस्पिटल है, किसी डॉक्टर का नहीं है, तो बिल नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? डॉक्टर का काम है दवा लिखना, ट्रीटमेंट लिखना, बिल नहीं बनाता है। ICU में बैठ के दवा लिखा जाएगा सर? नहीं, डॉक्टर ICU में दवा लिख के चले आते हैं, उसको बिल से मतलब नहीं आता है, बिल तो मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट जो होता है, PRO होता है, वो बनाता है। ICU में भर्ती कराने की परामर्श कौन देता है? हम ये देता, हाँ, डॉक्टर देता है। तो डॉक्टर क्यों देते हैं? देता मान लीजिए कि अगर हमारा ही बिजनेस है, हम कह रहे हैं कि हम राजनीतिक पार्टी से हैं, हमारा ही बिजनेस है, हमने कोई क्लिनिक खोल दिया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, और वहां पे डॉक्टर साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि ICU में इनको एडमिट कराइए, जबकि जरूरत उसको नहीं है, उसको पेट में गैस है और आप ICU में भर्ती करा दे रहे। पप्पू यादव सदन में सवाल भी उठा रहे हैं कि जो प्राइवेट लोग हैं अपना सारा चीज लैब रखते हैं, और वहां पे प्राइवेट कहते हैं कि बाहर से आपको नहीं करा के आना है CT स्कैन, हमारे ही जो चुनिंदे लोग हैं वहां पे कराना। तो ये सब चीज तो गलत है ना। देखिए, इसका एक नेक्सस है, रैकेट चलता है, डॉक्टर पे भी दबाव रहता है, डॉक्टर ही करता है, लेकिन जब रूम कमरे से बाहर निकलता है ना, तो उसमें भी प्रहार होता है, अत्याचार होता है, फिजिकल असॉल्ट होता है। दूसरी बात है कि जितने कॉर्पोरेट का नाम लिए हैं ना, सब में डॉक्टर जो मजदूर की तरह काम करता है, एक पैकेज की तरह, उसकी मजबूरी होती है। डिग्री तो मिल जाता है, मार्केट में आता था, बगल में कॉर्पोरेट है ना, सारे फैसिलिटी देने के लिए तैयार है वो, ठीक है। और जब डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये एसिडोसिस में है या सेप्सिस में है, कोमा में है, इसे चाहिए, तब जा करके। लेकिन कुछ ऐसे जगह हकीकत भी ये होता है कि वो जो ऑनर होता है, जो कॉर्पोरेट में पैसा जिस बिजनेसमैन का लगा रहता है, वो कहता है कि तुमको पैसा उगाई कर कितने महीने में देना है एकदम से। तो डॉक्टर वहाँ देखिए, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, जबकि डॉक्टर गलत नहीं करना, कभी नहीं, वो रोता है उसका आत्मा। हम सब कुछ, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं बताऊंगा ऐसा करना चाहता है। अगर इतना ही जो भी मंत्री संतरी है, सांसद विधायक, उनको आप बोलो,
सारा कॉर्पोरेट बंद कराने के लिए और सरकारी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए। अगर नहीं काम डॉक्टर करता है तो बताना, मैं धरना प्रदर्शन पे उस बैठ जाऊंगा उस डॉक्टर के अच्छा, एक बात हॉस्पिटल के सामने। एक बात हमें बताइए, बिहार को लेकर के आपका क्या नजरिया है 2005 से पहले और अभी 2005 के बाद यानी 2024 चल रहा है, इसमें स्वास्थ्य विभाग में कितना ज्यादा बदलाव हुआ है? देखिए, एक चीज तो हमको पता है कि बदलाव हुआ है, चूंकि नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक जो मेरोपेनम हो चाहे पेप्टाज हो, वो हमारे एक बीच में एक आए थे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी, तो एक चीज़ देखे थे कि जो डायबिटीज़ और बीपी का दवा एक सप्ताह का मिलता था, वो महीना भर का परमिशन दिया गया ऊपर से कि देना है, क्योंकि उसमें कौन लोग आते हैं, गरीब गुरबे, आर्थिक तंगी। अगर बेटा को पढ़ा लिखा भी दिया, सब जो शहर में रह रहा है, विदेश में रहता है, उसे घर में आदमी नहीं है, किसी कारण पैसा नहीं पहुंच पाया, यूपीआई नहीं चला पा रहा है, पैसा नहीं है, तो वो सरकारी में जाता है, कम से 1 महीने का उसको बीपी का दवा, शुगर दवा मिल जाता है, कम से जिंदा तो रह सकता है। आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब बेहतर काम हो रहा था 1 महीना का? हाँ, ऐसा तो हमको मिला है ऐसा काम। हाँ, ये आप जाके सर्च कीजिए, पता कीजिए, आपको मालूम चलेगा कि अच्छा दवा जो वो अवेलेबल नहीं था पीएससी लेवल पे, वो अरे 4.5 ग्राम जो कॉर्पोरेट में इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े सेंटर पे, वो आज पीएससी में मिल रहा है। दवा की कमी नहीं है, जाके भरपूर मात्रा में मिशन 60 चला था ना, 60 दिनों का, उसमें तो का क्लब हो गया सारे पीएससी वगैरह का, जो तो तेजस्वी जी की लीडिंग हो रहा था, उसमें तो आईएएस अफसर जो पढ़ते हैं, उसमें तारीफ भी उनका किए थे, लोगों ने भी तारीफ किया था। ये अच्छी चीज है, ये अच्छी पहल हुई है। और जहाँ जहाँ डायलिसिस ना था, जहाँ जहाँ सीटी स्कैन नहीं था, उस जगह पे ये चीज डेवलप किया गया है और प्रचुर मात्रा में दवाई को उपलब्ध है। प्रेजेंटेशन भी उस समय में बहुत ठीक हुआ था, बॉडी लैंग्वेज हो, प्रेजेंटेशन हो, जो भी है सब कुछ एवरीथिंग, डॉक्टर इसलिए ठीक हो गया कि देखा कि सब कुछ यहाँ व्यवस्था हो गया, तब काम करने में मजा आ रहा है। जब सारा चीज फैसिलिटी मिला होता, डॉक्टर क्यों नहीं काम करेगा? बहुत मजा आता है, जब पेशेंट बच जाता है ना, बहुत खुशी होती है, लेकिन गलती से नहीं बचा पाते हैं, पता है महीनों वर्षों तक अंदर टीस मारता है कि काश मेरे हाथ से बच जाता, तो 2 बच्चे के माँ था या बाप थी या जो भी है, बूढ़ा था, उसके परिवार को खुशी मिल जाता। सच्ची बताते हैं, वो कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता नहीं, कभी नहीं चाहता है कि जितना हो हम करें, लेकिन आप सुविधा हो उस तरह का तो ना। लेकिन पब्लिक का एग्रेशन, उसका गुस्सा, सब कुछ डॉक्टर भी फोड़ता है, क्योंकि वो पब्लिक को लगता है कि उजला बिल्डिंग बना हुआ है ना, ये 6 फ्लोर का, तो ये डॉक्टर नहीं बना रहे, डॉक्टर थोड़ी है, उसमें तो इंजीनियर है, प्राधिकारी है, मंत्री है, सारा मतलब उनसे पूछो ना इसका छत कैसे गिर गया, उसे पानी कैसे छोड़ा। डॉक्टर तो भाई पढ़ के गया, दवा लिख रहा है, दवा का मैनेजमेंट जिसके मैनेजर के हाथ में है, तो मैनेजर जो भी हो अपना उनका इलाज करना एकदम से, उसको ढंग से, ठीक है ना। तो अमरनाथ यादव है साफ तौर पे बता रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा जो पेशेंट है उसका डेथ हो, या उसके अलावा ये भी बातें हुआ कि अगर नीट के एग्जाम में 720 में 720 मार्क अगर किसी को आ रहा है, तो अचानक से 68 लोगों का कैसे आ जा रहा है और एक ही सेंटर पे कैसे आ रहा है, ये सवाल अपने आप में स्वास्थ्य विभाग के ऊपर में बनता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।